धोखे से तानिया ने क्रिश को पिला दी दवा मिली कॉफी, और जैसे ही कॉफी का असर क्रिश पर होने लगा उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वहीं दूसरी तरफ अरमान को पहले से ही शक हो चुका था कि अंशुमन की मौत का सीधा कनेक्शन क्रिश से है। अरमान ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह क्रिश को उसके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही दम लेगा। अगले ही पल तानिया अपने कमरे में अंशुमन की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी होती है और वह अपने भाई को याद करते हुए बुदबुदाती है, भैया, मैं आपको इंसाफ दिलाकर रहूंगी, जिसने भी आपकी जान ली है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां अरमान पहुंचता है और नरम लहजे में कहता है, तानिया तुम्हें अंशुमन की बहुत याद आ रही है ना? तानिया तुरंत गुस्से में पलटकर कहती है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो उस अभीरा का केस लड़ रहे थे जिसने मेरे भाई की जान ले। आप ही थे जो उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर अरमान शांत स्वर में जवाब देता है, तानिया, मैं भी दिल से चाहता हूं कि अंशुमन के असली कातिल को उसकी सजा मिले, क्योंकि अंशुमन न सिर्फ एक नेक इंसान था बल्कि अभीरा का भी सच्चा दोस्त था। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अभीरा निर्दोष है। तानिया और भड़क जाती है और कहती है, अगर आपको लगता है कि अभीरा बेगुनाह है तो फिर मेरे भाई का खून किसने? और मैंने तो सुना है कि आप उसका केस रिओपन करवाने की भी सोच रहे हैं। इस पर अरमान गंभीर होकर कहता है, हाँ, सच है, मैं अभीरा का केस दोबारा खुलवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं असली कातिल को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, और अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो मैं कसम खाता हूँ कि अभीरा का केस कभी भी रिओपन नहीं करूंगा। अरमान की इस बात पर तानिया का दिल पिघल जाता है और वह अरमान का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह का ट्रैक और भी दिलचस्प मोड़ लेता है। क्रिश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और जल्दी जल्दी कॉफी पीते हुए नजर आता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे चीनी के पाउच पर पड़ती है। वह चौंक कर कहता है, यह चीनी का पाउच यहाँ कैसे आया? इसे किसने रखा? तभी वह गुस्से से तानिया को पुकारते हुए कहता है, मैं इन्हीं चीनी के पाउच की बात कर रहा हूँ। क्या किसी ने इसे कॉफी में मिलाया है? कहीं किसी ने पी तो नहीं लिया? तभी तानिया ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, नहीं, किसी ने नहीं पिया, बस मैंने ही आपकी कॉफी में मिलाया। यह सुनते ही क्रिश का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। घबराते हुए वह फोन ढूंढने लगता है और कहता है, मुझे तुरंत डॉक्टर को फोन करना होगा। मैंने तो आधी से ज्यादा कॉफी पी ली है, अब मेरा क्या होगा? लेकिन उसका फोन उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि तानिया पहले ही उसका फोन छुपा चुकी होती है। क्रिश जोर जोर से घरवालों को आवाज लगाने लगता है, बचाओ, तानिया ने मुझे दवा मिली कॉफी पिला दी है। यह वही चीनी है जो अंशुमन भैया की कॉफी में भी मिलाई गई थी। अपनी मौत को सामने देखकर क्रिश बुरी तरह कांपने लगता है और सच उगल देता है, हाँ, वही मैं था जिसने अंशुमन की चीनी बदल दी थी। उसने मेरी सच्चाई पकड़ ली थी और मुझे डर था कि अगर मैंने उसे रास्ते से हटाया नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने चीनी में धीमा जहर मिलाया था ताकि सबको लगे कि उसे हार्ट अटैक आया है। तानिया क्रोध से कांपते हुए क्रिश को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने मेरे भाई की जान ले ली, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस दौरान अरमान पहले से ही कमरे में फिट किए गए कैमरे के जरिए सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही क्रिश सब सच कबूल करता है, अरमान के चेहरे पर सुकून और जीत की झलक दिखाई देती है।